जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम है चैनल पर देखिए दोस्तों बीएचटीसी के लिए डेली क्लासेज हो रही हैं। तो आज की क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आपको मालूम है 50 प्रश्न दोस्तों 150 नंबर के आपके शिक्षण अभिरुचि के बीएचटीसी में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है, आप क्या करेंगे? एक शिक्षक होने के नाते आपको यह आंसर देना है। ऑप्शन से उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे, उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बैठाएंगे, या फिर चौथा ऑप्शन है उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। देखिए शिक्षण अभिरुचि का पहले वाला फंडा आप जो है दोस्तों हट गया है। अब आपको सबसे सटीक आंसर के 3 नंबर ही मिलेंगे। जो पहले 1-2 नंबर वाला जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया है। अब केवल आपको 3 नंबर वाला क्वेश्चन ऑप्शन ही सही करना है। तो पहले प्रश्न का जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करूं, आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पूरे आपको 3 नंबर दिलाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर पूछा गया है, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे, स्वाध्याय न करने के कारण पता करेंगे, और चौथा ऑप्शन है अभिभावकों को ये जिम्मेदारी सौंप देंगे। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो आंसर दीजिए सभी अभ्यर्थी कमेंट में जल्दी से। देखिए डेली क्लासेस सभी टॉपिक्स की सभी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी विषयों की लगने स्टार्ट हो गई है। तो सारी क्लासेज आपको अटेंड करनी है। तो छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए क्या करेंगे? तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें आप पुस्तकालय में रखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, यहां पे पूछा गया है, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य होता है छात्रों में शोध की आदत डालना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, विभिन्न विषयों का अध्ययन करना, या फिर चौथा ऑप्शन है पुस्तकों को एकत्रित करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? विद्यालय में जो लाइब्रेरी होती है, जिसे पुस्तकालय भी कहा जाता है, उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? तो उसकी स्थापना का उद्देश्य होता है दोस्तों छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी ने यही आंसर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, यहां पर पूछा गया दोस्तों, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है। दूसरा ऑप्शन है बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायक होती है। तीसरा है ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। और चौथा ऑप्शन है छात्र सामग्री से ही खुश रहते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए। देखिए ऐसे प्रश्नों को दोस्तों ऑप्शंस को सबसे पहले आपको बारीकी से पढ़ना है और सबसे सटीक आंसर का पता लगाना है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर जो आपको पूरे 3 नंबर दिलाएगा वो नंबर 3 वाला हो जाएगा, यानी कि एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों उससे ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने और पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला यहां पर पूछा गया, अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए, कैसे कर सकता है? पैसे देकर, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में, और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी आए तो सबसे पहले आपको नेगेटिव ऑप्शंस को हटा देना है, ठीक है ना, और सबसे जो पॉजिटिव आंसर है उसी का पता लगाना है। तो यहां पे आपको मालूम चल सकता है कि अध्यापक को छात्र की मदद किस प्रकार से करनी चाहिए। तो ये करनी चाहिए दोस्तों व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पे पूछा गया, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है अवश्य जाएंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना होती है। दूसरा माता पिता के बुलाने पर जाएंगे। तीसरा किसी विशेष अवसर पर होने जाएंगे। और चौथा उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। यानी कि किसी विद्यार्थी ने आपको जो है अपने घर पर आमंत्रित किया है तो आप ऐसी दशा में क्या करेंगे, कौन सा निर्णय लेंगे, यही आपको बताना है। तो सभी को यहां पर आंसर देना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अवश्य जाएंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना रहती है, ये गलत है। दूसरा माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, देखिए माता पिता आपके यहाँ पढ़ने थोड़ी आते हैं, बच्चा पढ़ने आता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन देखिए उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। नंबर 3 वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि किसी विशेष अवसर होने पर ही जाएंगे। यानी कि मान लीजिए किसी बच्चे की शादी वगैरह हो गई, घर में कोई मतलब विशेष अवसर है, फंक्शन है, तो उसी अवसर पर दोस्तों आप उसके घर पर जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों बारीकी से आप हमारी क्लासेस को देखते हैं तो कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपको अपना सिलेक्शन लेने से बीएचटीसी के अंदर। अगला पूछा गया, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, शरीर को पढ़ने योग्य बनाने के लिए, खेल प्रतियोगिता में तैयारी होती है, और चौथा ऑप्शन है विद्यालय में व्यर्थ समय में अनुशासन हेतु। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा?
विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, खेलों के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु, ठीक है ना। बालकों का सर्वांगीण विकास है, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक जो भी विकास होता है दोस्तों, उसके आयोजन के लिए दोस्तों आपके खेलों का आयोजन होता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी ने यही करेक्ट किया होगा। अगला प्रश्न देखें। देखिए सभी को साथ साथ में कमेंट में आंसर बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। अगला पूछा गया, सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की क्या इच्छानुसार कक्षा में पढ़ाता है, कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, और चौथा ऑप्शन है कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सक्सेसफुल टीचर यानी एक सफल शिक्षक कौन सा कहलाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो आपके अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, यहां पे पूछा गया है, आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र अंशतः शुद्ध देता है तो आप क्या करेंगे। मतलब कि एक छात्र ने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है, वो गलत या सही होने पर थोड़ा सा विवाद है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, तो उसे वैसा ही छोड़ देंगे, शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे। तीसरा, छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और चौथा ऑप्शन है शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे। यानी कि ऐसा उत्तर उसने दिया है जो कि मतलब सही भी है और गलत भी है, मतलब पूरी तरह से वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे। तो मतलब कि दोस्तों, आप छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यानी कि किसी एक छात्र ने अगर वो गलत दिया है आंसर, तो बाकी छात्रों से आप पूछेंगे कि ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो सही कौन सा होगा, तो बाकी छात्रों से ये आप जानने का प्रयास करेंगे। और अगर दोस्तों बाकी छात्र नहीं बता पाते हैं, तो ऐसी दशा में उसके बाद दोस्तों आप जो शुद्ध उत्तर है वो स्वयं बताएंगे। पहले आप छात्रों से पूछेंगे, उसके बाद शुद्ध उत्तर स्वयं बताएंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया है, छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन से, कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे, प्रधानाध्यापक को बताएंगे, चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे, और चौथा ऑप्शन है पुलिस की सहायता लेंगे। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, किसी छात्र में चोरी करने की प्रवृत्ति है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसके करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, ऐसी दशा में देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप चोरी के कारणों का पता लगाएंगे, उसके बाद उनका निदान करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहां पे पूछा गया, देखिए प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरत हो जाते हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन है शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते। दूसरा है उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती। तीसरा है विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते। और चौथा है शिक्षकों की संख्या अधिक होती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्न दोस्तों परीक्षा के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था यानी कि पहली से पांचवी तक की कक्षाओं में दोस्तों अधिकतर जो बच्चे हैं वो विद्यालय से विरत हो जाते हैं, यानी कि विद्यालय में ना तो उनका मन लगता है और ना वो विद्यालय में पढ़ पाते हैं, बल्कि पढ़ भी नहीं पाते। कुल मिलाकर बात यह है। तो क्यों होता है ऐसा, तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं उनके अनुकूल नहीं होती है, यही एक मुख्य कारण है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पे पूछा गया, अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र के मन में क्या होता है। छात्र के मन में स्वाध्याय की भावना जागृत होती है, स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है, कोई भावना जागृत नहीं होती है, या फिर पढ़ने से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए एक अध्यापक दोस्तों स्वाध्याय कर रहा है, यानी कि खुद पढ़ रहा है, तो ऐसे में उसको देखकर छात्र के मन में क्या होता है। तो राइट आंसर की मैं जल्दी से बात करूं, बिल्कुल दोस्तों छात्र अध्यापक को स्वाध्याय करता देखकर स्वाध्याय की भावना छात्र के मन में भी जागृत होती है, ठीक है ना, यानी कि वो भी स्वाध्याय करने में दोस्तों लिप्त हो जाता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए डेली क्लासेस चैनल पर लगने वाली है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना। और बीएसटीसी में अगर आप पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो डेली आपको अटेंड करनी ही पड़ेगी क्लासेस। अगला पूछेगा, छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने है तो आप क्या करेंगे। स्वयं उसके साथ खेलेंगे, विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, और चौथा ऑप्शन है उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करूंगा। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों सिंपल ये प्रश्न है। उम्मीद करता हूं सभी इसका करेक्ट आंसर देंगे। तो राइट आंसर की मैं बात करूं, देखिए छात्रों में खेल के प्रति अगर आपको रुचि पैदा करनी है तो आपको भी दोस्तों उनके साथ खेलना पड़ेगा, यानी कि स्वयं भी उसके साथ खेलेंगे। तो पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पे पूछेगा, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा। कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनसे विषय संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, और चौथा ऑप्शन है अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे अभी शिक्षण अभिरुचि में सिस्टम बदल गया है नंबर देने का। अब आपको केवल 3 ही नंबर मिलेंगे। पहले 1 2 3 0 वाला वो सिस्टम था, वो अब दोस्तों हटा दिया गया है। अब आपको केवल सबसे सटीक आंसर बताना, उसी के आपको नंबर मिलेंगे पूरे 3। तो देखिए दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करूं, यदि आपके विद्यालय में अलग अलग जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनका प्रति व्यवहार कैसा होगा। बिल्कुल दोस्तों, आपका कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होगा, आप कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। तो पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में क्या करता है, छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है, मनोरंजन की भावना को कम कर देता है और चौथा है थकान उत्पन्न करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो होमवर्क दोस्तों अध्यापक लोग देते हैं छात्रों को, वो उन्हें स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ क्या उत्पन्न करता है उसमें? बिल्कुल दोस्तों, उनमें तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पे पूछा गया विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी के आपसे कोई अपराध हो गया है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? चुपचाप रहेंगे, इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, इसे छिपाने की कोशिश करेंगे, या फिर चौथा ऑप्शन है पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे। मान लिया कि दोस्तों विद्यालय में शिक्षण कार्य कराते समय आपसे कोई ऐसा अपराध हो गया है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप क्या करेंगे, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो आपसे ऊपर वाले अधिकारी हैं, ठीक है ना, जो मतलब आप थर्ड ग्रेड टीचर है, तो मतलब सेकंड ग्रेड जो टीचर है या फिर फर्स्ट ग्रेड जो टीचर है, उनको दोस्तों आप इसकी जानकारी देंगे, यानी कि अपने ऊपर से जो अधिकारी बड़े हैं इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे। तो यही इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। ऐसी क्लासेज आपको डेली दोस्तों चैनल पर मिलने वाली है, तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अगला पूछा गया है निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे, किसका? सूझबूझ का, उचित परामर्श प्रदान करने का, दुर्बलताओं के समाधान का, या फिर सृजनशीलता का। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि चारों ही ऑप्शन आपको सही लगेंगे, चारों ही ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें सबसे सटीक आपको आंसर बताना है। तो ऐसे में आपको प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है कि क्या कह रहा है प्रश्न। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों निर्देशनकर्ता जो आपको गाइड करता है, जो निर्देशन करता है, उसका दोस्तों आपका क्या जो है किसमें किसका विकास करता है व्यक्ति में? तो वो करता है दोस्तों दुर्बलताओं के समाधान का। जो भी मुसीबतें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, समस्याएं आती है और दुर्बलताएं आती है, उनके समाधान का दोस्तों आपके निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, या फिर कुशल प्रबंध करने में सहादर। तो व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से जो प्रशंसा होती है दोस्तों, उसको तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, पुरस्कार उसे बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है, शिक्षण में कुशलता के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो छात्रों के समुदाय का होना, शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, शिक्षक की बच्चों में सहज रुचि, या फिर चौथा ऑप्शन है शिक्षक में छात्र समस्या का समाधान करने की क्षमता। तो इनमें से देखिए दोस्तों 3 तत्व आवश्यक है जबकि एक नहीं है, वही आपको पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों शिक्षण में कुशलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बिल्कुल दोस्तों शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षक उच्च कुल से है या फिर निम्न कुल से, इसका शिक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के शिक्षण अभिरुचि की क्लास का दोस्तों ये होने वाला अंतिम प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है? प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, या फिर विद्यालय की परिस्थिति पर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। और यहां से कितने प्रश्न आपके ईमानदारी से करेक्ट हुए आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो कक्षा शिक्षण की व्यवस्था किस पर निर्भर होती है? देखिए इस प्रश्न को एनालिसिस के साथ हम पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ये गलत हो जाएगा, प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों प्रधानाचार्य तो केवल विद्यालय की देखरेख करता है, शिक्षकों को बच्चों को हैंडल करता है, जबकि पढ़ाते तो केवल वो अध्यापक है ना। तो इसका प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर प्रधानाचार्य कितना पढ़ा हुआ है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को एक बार छोड़ देते हैं। तीसरा कह रहा है अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, यह सही है लेकिन सबसे सटीक नहीं है। चौथा है विद्यालय की परिस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो सबसे सटीक आंसर होगा वो नंबर 2 वाला होगा, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। शिक्षक का व्यवसाय क्या है? पढ़ाना, टीचिंग कराना। तो इसकी निपुणता पर दोस्तों आपके कक्षा शिक्षण निर्भर करता है कि जो अध्यापक है वो कितना पढ़ा सकता है, कैसे पढ़ा सकता है, इसका दोस्तों बहुत ज्यादा निर्भर होता है कक्षा शिक्षण की व्यवस्था पर। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे बीएसटीसी 2023 के लिए शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आएगी। डेली क्लासेस लगने वाली है चैनल पर, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।